हमारी जानकारी में है उसके अनुसार यहाँ के सांसद जो है श्री महेश शर्मा जी, उन्होंने एक पार्क में ही अनुचित ढंग से वहाँ पर प्लॉट प्राप्त करके नोएडा के विकास प्राधिकरण के लोगों से सहयोग से उन्होंने पार्क थी जो नहीं उन्हें मिल सकती थी, वहाँ उसको आवंटित करा के वहाँ पर अपना अस्पताल बना लिया। लोकसभा के लिए हमने जिनको चयनित किया है, जिनको नामित किया है, श्री यतेंद्र शर्मा जी हैं, यहीं के निवासी हैं और इनको हम लोगों ने यहाँ पे अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आज नोएडा मीडिया क्लब में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि सेक्टर 45 निवासी यथेंद्र शर्मा को अपनी पार्टी का गौतम बुद्ध नगर लोकसभा चुनाव 2024 का प्रत्याशी घोषित किया। आपको बता दें कि अमिताभ ठाकुर पूर्व IPS अधिकारी रहे हैं। उन्होंने बताया कि यथेंद्र शर्मा एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो महिला उत्थान, ग्रामीण विकास सहित तमाम मुद्दों पर लगातार काम करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नोएडा में भ्रष्टाचार से जुड़े विभिन्न मुद्दों को चुनाव का मुख्य एजेंडा बनाएगी। आपको सुनाते हैं प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा अमिताभ ठाकुर ने। और हम लोग आज़ाद अधिकार सेना पार्टी से हैं। आज आप साथियों के सामने आने का मुख्य उद्देश्य हमारे नोएडा में जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के लिए हमने जिनको चयनित किया है, जिनको नामित किया है, श्री यतेंद्र शर्मा जी हैं, यहीं के निवासी हैं और इनको हम लोगों ने यहाँ पे अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इनके डिटेल्स अभी आप लोग के नंबर हमने ले लिए, आपको हम फिर के भिजवा देंगे। मुख्य बात जो है वो हमारा ये कहना है कि आखिर कोई भी व्यक्ति एक तो हमारी पार्टी को और हमारे प्रत्याशी को कोई आदमी किसी दिशा में क्यों अलग माने या क्यों किसी को ध्यान दे, उसके मुख्य कारण या क्या एक सांसद के रूप में अगर ये अपने प्रत्याशी हैं तो इनके मुख्य तथ्य तर्क क्या होंगे, कार्य क्या होंगे, उनको लेके चूंकि हमारी पार्टी आज़ाद अधिकार सेना का मुख्य मुद्दा अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध है। नोएडा आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ क्योंकि मैं भी पुलिस में रहा तो मैं जानता हूँ कोई पूर्व में कोई सिपाही एकदम दुबला पतला होता है, नोएडा आते आते जो है वह 3 गुना वो फैल जाता है, तो ये इतना ज़्यादा वहाँ गलत करने लगता है। तो सरकारी तंत्र का जो भ्रष्टाचार, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ के जो जैसे मान लीजिए जो लोग रह रहे हैं वह जान रहे हैं कि किस हद तक भ्रष्टाचार से प्रताड़ित और पीड़ित आपका एक क्षेत्र है, जो कि इस समय NCR का एक बहुत ही विशिष्ट क्षेत्र होने के बाद भी भ्रष्टाचार की अच्छी खासी चपेट से जुड़ा हुआ है और यह कष्ट का विषय है जो मुझे तथ्य बताए गए हैं। तो हमारे प्रत्याशी और हमारी पार्टी मुख्य रूप से नोएडा में जो भ्रष्टाचार है, यहाँ के सांसद जो बहुत ही बड़े आदमी हैं, उनसे जुड़े कुछ मुझे उन सभी मामलों को हम लोग टेकअप करेंगे। जैसे एक मामला हमें यह बताया गया है कि यहाँ सेक्टर 122 जो है नोएडा में, वहाँ कम से कम 40% फ्लैट्स जो EWS को मिल रहे हैं, करीब 40% फ्लैट्स उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अवैध ढंग से मिले हैं। तो यह सारे मुद्दे हमारी जो पार्टी है और कैंपेन के दौरान, कैंपेन के बाद हमारे ये प्रमुख मुद्दे होंगे कि वह जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अवैध ढंग से सेक्टर 122 में फ्लैट आवंटित हुए हैं, वो निरस्त हो, उनके लिए कार्रवाई हो, गलत लोगों को आवंटन के लिए। नंबर 2, जो हमारी जानकारी में है उसके अनुसार यहाँ के सांसद जो है श्री महेश शर्मा जी, उन्होंने एक पार्क में ही अनुचित ढंग से वहाँ पर प्लॉट प्राप्त करके नोएडा के विकास प्राधिकरण के लोगों से सहयोग से उन्होंने पार्क थी जो नहीं उन्हें मिल सकती थी, वहाँ उसको आवंटित करा के वहाँ पर अपना अस्पताल बना लिया, जिसको लेके क्षेत्र में भी भारी रोष है और बाकी जो भी आदमी भ्रष्टाचार को गलत मान रहा है वह इससे पीड़ित और प्रताड़ित तो है ही है। जो निश्चित रूप से वह आवंटन निरस्त हो, उस पर कार्रवाई हो, वह हमारे चुनावी हमारे कार्य होगा, उसका एक प्रमुख मुद्दा होगा। तीसरा हमारा यह है कि जो 11,500 यहाँ पर झुग्गियों को के बदले फ्लैट्स दिए जाने थे, उसमें मात्र 1700 ही आवंटन हुए हैं। तो आवंटन तो हम दे नहीं पा रहे हैं, ना हम उस हैसियत में हैं, लेकिन निश्चित रूप से उस आवंटन में भी एक अच्छी संख्या में जो हमें प्राप्त जानकारी है लगभग 50%
अनुचित आवंटन है, इनको लेके भी हमारी पार्टी कार्य करेगी। तो जो अनुचित आवंटन है वह निरस्त हो और अधिक से अधिक अभी फ्लैट दिए जा सकते हैं, लेकिन नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी मात्र हमें जो जानकारी है उसके अनुसार मात्र और मात्र घूसखोरी के लिए यह आवंटन उन लोगों को नहीं कर रहे हैं जो उसके वाजिब हकदार हैं। तो जितने फ्लैट उनके पास अवेलेबल है वो सारे फ्लैट वास्तव उनको प्राप्त हो सके, इसके लिए हम कार्य करेंगे। हमारे चुनाव की जो इनकी सहभागिता होगी उसका एक प्रमुख मुद्दा ये होगा। चौथा उतना ही महत्वपूर्ण मामला है कि कांसीराम फ्लैट्स में यहाँ सेक्टर 45 में एक पार्क है, वह पार्क नहीं बिक सकता था। ये जो प्राधिकरण वालों ने वो पार्क भी बेच दिया, तो उसकी जांच कराया जाना, उसको निरस्त कराया जाना, उस पर कार्रवाई कराया जाना, वो हमारे कैंपेन का और हमारे इनके कार्यों का एक प्रमुख मुद्दा होगा। पांचवा है जो जल भराव की समस्या है, विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे आपके छलेटा है, सदरपुर है और आसपास के गांव है, उन सबों में जो जल भराव की स्थितियां हैं उनमें क्या हम सुधार कर सकते हैं और क्या कुछ भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है, उनको लेके हम कार्य करेंगे। कहने का मतलब यह है, और इसके अलावा अन्य कोई बहुत लंबी और बड़ी बातें मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि हम एक नई और छोटी पार्टी है, हमारी सीमाएं हैं। हमारे प्रत्याशी चूंकि यह सही के लिए लड़ना चाहते हैं, सही के लिए लड़ रहे हैं, तो हमने प्रत्याशी खड़ा किया है। हमारी पार्टी की हैसियत की नवोदित पार्टी की, बिना किसी गलत कार्य की पार्टी की जो होती है वो मेरी पार्टी की स्थिति है। लेकिन उद्देश्य हमारा ये होगा कि यदि हम आपके पास आए हैं तो हम आपके शहर को, आपके इस जिले को कुछ सकारात्मक विकास के हिसाब से अपना योगदान दे सके, हम अपनी प्रेजेंस बिल्ड करा सके कि जो भ्रष्टाचार का दीमक लगा के जो सत्ताधारी पार्टी और यहाँ तक उनके सांसद महोदय पर भी जो गंभीर आरोप लग रहे हैं नोएडा प्राधिकरण के सहयोग से इस प्रकार के कार्य करने में, उस पर कुछ अंकुश लगा सके। और उसके बल पे यदि कोई जनता के लोग हमको किसी योग्य मानते हैं, कुछ मतलब हमें समझते हैं कि आपकी ओर भी ध्यान दिया सकता है, तो उसको हम उनकी कृपा मानेंगे। अभी मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि खुलेआम में कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरे कुछ साथी कभी कभी मैं किसी को चुनाव लड़ाता हूँ तो पर्चा भरते ही कहते हैं साहब मैं चुनाव जीत रहा हूँ, और उनके बाद में 100-150 वोट आते हैं, क्योंकि मेरी पार्टी नई पार्टी, छोटी पार्टी है। जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ी वाले को सेक्टर 45 में फ्लैट दिए गए हैं, हाँ, और कुछ लोगों ने फ्लैट बेच दिए और कुछ लोग अवैध तरीके से रह रहे, तो उस पर आप क्या करें? देखिए, बिल्कुल मैं कहूँगा कि यह सेक्टर 122 की भी समस्या है, यह सेक्टर 45 की भी समस्या है। मैं सेक्टर 122 में भी गया हूँ, सेक्टर 45 में भी गया हूँ। वहाँ तीन तरह की स्थितियाँ हमने देखी। पहली बात तो हमने देखी कि फ्लैट्स में बाहर जैसे कि सब लेटिंग नहीं हो सकता है।